नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अशोक। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ड्राइविंग इन्फो में। दोस्तों, आज का इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं कि किस प्रकार से जो है हम चलती कार में हमको पता चले कि यार हमको हमारी गाड़ी पंचर हो गई है या फिर हमारी गाड़ी में कौन सा टायर पंचर हुआ, तो इसका जजमेंट हम कैसे मिलता है उसके बारे में मैं आपको बताने जाऊँगा कि कैसे हम चलती गाड़ी में पंचर का पता चल सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में उसका पता चल सकता है। और चीज़ें आपको बताऊंगा कि जैसे हमको एक साथ शीशों का मतलब एक साथ अगर हमने चारों शीशे खोलने तो कौन सी पोजीशन हमारी रहेगी। तो देखो, ये अंगूठा किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये उस समय काम पे नहीं रहेगा, बट हमारी पोजीशन होगी ये वाली, अंगूठा क्लोज, और ये वाली जो पोजीशन है ये वाली, ठीक है। ये दो फोल्ड, ये दो, ये तो ये दो जो नीचे वाली है ये पीछे वाले खिड़की के शीशे खुलेंगे, इससे खुलेंगे और बंद होंगे, और इससे ये जो बीच वाली दोनों है इससे जो है ना आगे वाले शीशे अप एंड डाउन होंगे। तो इसका मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा, आगे चल के बताता हूँ गाड़ी में। तो चलो चलते हैं मानसी। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था ना ये डेमो, ये वाला है ना, तो इसका यूज कैसे करेंगे हम। ये जो हमें दोनों उंगलियां जो है ये खिड़की पे, और ये इससे क्या फायदा होगा कि इससे हम एक साथ चारों शीशे बंद हो गए मेरे और चारों खुल गए, अंगूठा फ्री है। अब चलते चलते हमको कब कौन सी खिड़की खोलनी है, कब कौन सी बंद करनी है, तो यहीं पे आपका ये आदत डालिए, ये सीधे ये वाली खोलनी है, ये खोल दिया, ये बंद कर दिया, ये वाला बंद कर दिया, ये खोल दिया, ये। और एक साथ अगर चारों करनी है तब ये वाला पोजीशन, ये दोनों उंगलियां और ये ऊपर, ठीक है। ये एक टिप्स हो गई शीशे बंद करने के लिए सेफ। तो चलो चलते हैं दोस्तों अभी आगे। अब वो आ रहा है तो उसके लिए रास्ता देना पड़ेगा, और हमने भी सीट बेल्ट आज भूल गए। और इसको इंडिकेटर दे देते भैया, आप चलो, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे। और ये निकाला यहाँ से, और ये देखो दोस्तों, अभी इस प्रकार से अब यहाँ पे कैसे निकलेगी, ये निकली, ठीक है। ये जजमेंट बस थोड़ा मेरे जो मैं टिप्स बता रहा हूँ ना, इन टिप्सों के ऊपर आप ध्यान दें, और ये आप इजीली आप भी कर सकते हैं दोस्तों, यकीन मानो आप भी कर सकते हैं। कुछ बड़ा पहाड़ नहीं है गाड़ी चलाना, बस हमको खाली ये थोड़ा समझने पड़ती है बस कि, और हमको पहले गाड़ी को साथ क्या बोलते हैं उसको, हमको गाड़ी का पूरी भाषा समझनी पड़ेगी, गाड़ी कब कितने एक्सीडेंट। और जो मैं अभी बता रहा था कि हमको गाड़ी को ना पूरा समझना पड़ेगा, कब कौन सा गियर मांग रही है, वही चीज हमको, वही गियर हमको देना पड़ेगा गाड़ी को। अब मैं यहाँ से राइट टर्न करता हूँ, इंडिकेटर दे चुका हूँ मैं, और ये 3 नंबर लग गया अभी। और क्लच से पाँव, क्लच और ये गियर पे, क्लच पे पाँव और गियर पे हाथ तभी जाएगा जब हमने या तो ब्रेक मारना है, ठीक है, ब्रेक मारते समय, और या फिर गियर चेंज करते समय। और ऐसी चीजों से सावधान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि औरत, बूढ़े, बच्चे, पागल, झांझी, शराबी और जानवरों से बच के बहुत दूर है। और ऐसी खड़ी गाड़ियों से कब खिड़की खुल जाए पता नहीं, इंडिकेटर दे दो हल्का सा। लिंक रोड से भी सावधान रहना हम लोगों ने, ठीक है, जो ये लिंक रोड आती है इनसे भी हमने सावधान रहना है कि ये जो है ना कई स्पीड में आ जाते हैं, बाइक वालों से, खासतौर पर बाइक वाले काफी रफ चलते हैं। और दोस्तों, सीट बेल्ट हमेशा ध्यान रखना, विदाउट सीट बेल्ट जो है ना नहीं गाड़ी चलानी है। इसका मैं रीजन बताता हूँ कि इसके में क्या होता है, जो हमारी कारें होती हैं इनमें आजकल तो हर कार में ईयर बैग आ गए हैं। जैसे मेरी कार में एक ये हॉर्न के ऊपर है, और एक दूसरे जो लकड़ी का ये वुडन का जो ये है इसके नीचे ईयर बैग है। और ये ईयर बैग काम तभी करेगा जब जो है कि आपका क्या होगा, ये सब ये स्टीयरिंग कंट्रोल का जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, कि कितना स्टीयरिंग घूमता है, कितनी में कितना घूमेगा, है ना। तो दोस्तों, जो हमारी कार में जो ये फीचर है ना ईयर बैग के लिए, तो ईयर बैग तभी खुलेगा जब हमने सीट बेल्ट पहनी होगी। तो सीट बेल्ट पहनने से ना घबराना है, ना ही शर्माना बिल्कुल भी नहीं। और इसको पहनेंगे तो इसका एक फायदा और होगा कि चालान से भी बच जाएंगे, क्योंकि इसका रूल भी है कि भैया अगर सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो इसके ऊपर चालान भी हो सकता है। तो इसलिए चालान से भी, सिर्फ चालान की डर से नहीं बल्कि अपनी सेफ्टी के हिसाब से भी हमने जो है ना सीट बेल्ट पहननी है, ठीक है। ईयर बैग तभी खुलेगा।
और ये जो साइड मिरर लगा रखे ना मैंने, ये एकदम टायर को दिखा देते हैं कि कहाँ पे है। लगाओ सर आगे। तो दोस्तों सीट बेल्ट पक्का पहने, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, इस पे चला गया था वो पूरा। और यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब तक हमको आगे से रास्ता क्लियर न मिले तो हमने यहाँ पे होल्ड करना है। और ये देखो इंडिकेटर यहाँ से ना हम पहले राइट कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ से हमने लेफ्ट होना है, अब जैसे ये वाला है, इसके बाद हमने उस वाले में लेफ्ट होना है, तो अब हम यहाँ से जो है ना इंडिकेटर अब हमने लेफ्ट साइड का दे दिया गोल चौक के लिए, ठीक है। और ये इंडिकेटर देने के बाद भी हमने पहले शीशे चेक करने हैं, मेरे यार अपना पूरा चेक करना है कि हाँ भाई पीछे से फिर भी कोई गाड़ी वो कर जाती है, फिर भी आ ही जाते हैं कोई, फिर भी हमने चेक करना है सेफ्टी के तौर पे, ठीक है। और आरपीएम का विशेष ध्यान दें दोस्तों, जैसे मैंने पेट्रोल के लिए बताया था कि हम अपनी गाड़ी से अच्छा एवरेज किस हिसाब से निकाल सकते हैं हाईवे के लिए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जितनी जल्द से जल्द हो सके हमने बड़े से बड़े गियर में पहुंचना है, जितनी जल्द से जल्द हो सके। यानी कि 1 लगाया, थोड़ी स्पीड पकड़ी, यानी कि 20 तक की स्पीड आ गई तो हमने सेकंड गियर, 20 से 30 से 35 तक आ जाती है तो हमने थर्ड गियर, 35 से 40 आ जाते हैं फोर्थ गियर, और 45 से ऊपर जब हम चलते हैं तो फिफ्थ गियर में गाड़ी जल्द से जल्द कोशिश करें कि बड़े से बड़े गियर में गाड़ी को लेने की, ठीक है। और ब्रेक का यूज कम से कम। और ये देखो दोस्तों, हम अगर चल रहे हैं तो हमने हल्के हॉर्न से, छोटे हॉर्न का मतलब भैया हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे ना जाहिर कर रहे हैं कि भैया यहाँ पीछे से भी हम आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपनी पोजीशन जाहिर करनी है, मेरे को नहीं अंदर मार, अपनी पोजीशन हम यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। और ये गाड़ी आ रही है तो हम इंडिकेटर देंगे, पीछे से टेम्पो भी आ रहा है, पीछे से टेम्पो भी आ रहा है, लेकिन मैंने उसको इंडिकेटर दे दिया सतर्क रहने के लिए, ठीक है। और कभी अगर दोस्तों कभी आपको लगे कि गाड़ी में प्रॉब्लम है, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले जो ये पार्किंग लाइट है ना, हम अपनी पार्किंग लाइट हमने ऑन करनी है, ठीक है। और अपनी साइड चले, स्लो वाली स्पीड में अगर चल रहे हैं तो अपनी स्लो स्पीड से चले, अगले को रास्ता दे दिया, अब इंडिकेटर बंद। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारा इंडिकेटर कैसे फालतू का चलता न रह जाए, ये भी ध्यान रखना है कि हमारा इंडिकेटर फालतू का चलता न रहे। और ये देखिए सामने बाइक वाला है ना, ये अभी जो है ना भाई साहब हिला रहे हैं कि भैया कहीं से ये तेल ले ले, है ना। तो ऐसा भी नहीं करना है कि भाई जो है कि हमको करना पड़े। गाड़ी में फ्यूल जब हमारा लाल तक पहुंच जाए ना, रेड तक, ठीक है, तो उससे पहले हमने रिचार्ज करना है, ये फ्यूल को रिफिल जरूर करना है। इसका रीजन क्या है कि दोस्तों अगर हमारी गाड़ी ने अगर एक बार ईयर ले लिया ना, समझ रहे हो, अगर हमारी गाड़ी ने एक बार ईयर ले लिया तो वो ईयर की प्रॉब्लम रह जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों तो हमने गाड़ी का जो फ्यूल है ना उसको लाल तक नहीं होने देना कि हमारी जो सुई रेड तक पहुंचेगी उसके बाद हम फ्यूल भरेंगे। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है ऐसी मिस्टेक? क्योंकि दोस्तों गाड़ी ने अगर एक बार ईयर ले लिया ना तो उसकी भी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए रह जाएगी, ईयर प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसका हवा निकलना बहुत हमेशा के लिए प्रॉब्लम रहेगी। वो छोटी वो प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती है फिर, ठीक है। और रेड लाइट का विशेष ध्यान दें। चालान भी बहुत ज्यादा है आजकल, प्राइस बढ़ा दिया इन्होंने चालान का, ठीक है। और ये जहाँ पे हम रहते हैं, जिस स्टेशन में हम हैं, यहाँ पे तो भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि आपने रेड लाइट तोड़ी नहीं कि सीधे चालान घर में, ठीक है। तो चालान के डर से नहीं बल्कि ना अपनी सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही रेड बत्ती होने वाली होती ना तो उस समय बंदे के एक्सीलेटर और तेज हो जाता है कि बस मैं भी निकल जाऊंगा, 1 सेकंड बच गया बस, है ना। तो और ऐसे में अगर हमने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो उसका तो कंट्रोल फिर मुश्किल हो जाता है। फिर उस समय पे वो भी ब्रेक नहीं मारेगा और काफी बड़ा हादसा हो सकता है। तो दोस्तों हमारा मुहिम यही रहेगा कि किस प्रकार से हम जो है ना सेफ रह सके, है ना, सेफ ड्राइविंग करें और सेफ घर पहुंचे। और ये हो गया ग्रीन, तो अब चलते हैं और
ये भाई साहब सबसे लेफ्ट में जाके इंडिकेटर दे रहे कि हमने राइट जाना है, बताओ। और अगर हमने राइट जाना है पहले ही अपना लाइन चेंज कर ले कि हाँ भाई मैंने राइट जाना है तो मैं इस लाइन में रहूं। अगर मैंने पहले ही पता है मेरे को आगे से लेफ्ट जाना है तो मैं अपनी लेफ्ट वाली लाइन पे रहूं। और ये डॉगी है, इसको पहले हॉर्न मार दो, वो चला जाएगा अगर समझदार होगा तो। और उसने नहीं हटना होगा तो अपना लाइन फिर चेंज कर दो, है ना दोस्तों। ये आ गए हम अभी वन वे में, है ना। तो वन वे में हम किस हिसाब से डिस्टेंस रखेंगे, जैसे जो अगली गाड़ी है इसके जो टायर है, ठीक है, इससे थोड़ा और डिस्टेंस रखेंगे जिससे हमको खड्डे दिखाई दे, है ना। तो हमारी गाड़ी में कम झटके लगेंगे फिर। ये सेफ डिस्टेंस से चले क्योंकि ऐसे इलाके में ना कब अगला ब्रेक मारे कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ से राइट टर्न लेंगे हल्का। इंडिकेटर का यूज बिल्कुल करें दोस्तों, ठीक है। इंडिकेटर बहुत जरूरी है। इंडिकेटर से क्या आता है, अगले को थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ना दोस्तों। इंडिकेटर से ऐसा है, इंडिकेटर से अगले बंदे को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये इधर को मुड़ने वाला है, ठीक है। और ये जो सरिया रखी हुई थी ना वहाँ पे, इससे टायर को नुकसान हो सकता था, इसलिए मेरे को ऐसे साफ कट करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा सड़क के लिए, अगर हम सड़क पे चल रहे हैं। तो ये तो हवाई जहाज से भी टफ चीज है। हवाई जहाज ने तो अपना डिग्री डायरेक्शन लेके दूसरे फ्लाइट का वो रखेगा कि हाँ भाई, और अगले को बताना भैया ये निकालो। और यहाँ से ये हल्का राइट के लिए बता रहे हैं, तो हम हल्का राइट चल के और फिर लेफ्ट चलेंगे। ये लेफ्ट राइट हुआ, ये लेफ्ट राइट हुआ। हाँ लेफ्ट राइट साहब से बता रहे हैं, काट देंगे। और ये चले हम ये साइड रोड से निकल रहे हैं। और ये पहुंच चुके हम बॉर्डर इलाके पे। बच्चों से भी सावधान रहें, बच्चों का पता नहीं होता उनको, और वो डर के मारे कोई इधर उधर ना चला जाए। बच्चे हैं, जानवर हैं, इनको हॉर्न मारने के बाद भी ध्यान रखना पड़ता है। हॉर्न मारने से वो चौंकने के बाद ना किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों और एक बात है जो सेफ्टी के तौर पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे सपोज करो इस गाड़ी के अंदर जो है ना सिलेंडर है, ठीक है। और मेरे साथ एक बार हादसा हुआ था कि एक जो ट्रक था ना उसके ऊपर जो है ना पत्थर लेके जा रहा था वो। अब वो पता नहीं किस हिसाब से उसने ब्रेकर में जंप किया या किसमें किया, तो उसके ऊपर से जो है पत्थर गिरा। और गाड़ी भी स्पीड पे थी, वो भी 70 की स्पीड पे रही होगी, और उससे पत्थर लुढ़कते मेरी गाड़ी पे टकराया और जो मेरा गाड़ी का भी नुकसान हुआ। तो ऐसी चीजों से भी हमने सावधान रहना है कि जो जैसी जो ये गाड़ियां हैं, ठीक है, इनको विशेष रूप से ध्यान दें इनके ऊपर कि इनसे कोई चीज गिरे ना। जैसे ये खुली चीज है ना, या फिर जो कुछ ट्रक वगैरह होते हैं जो ओवरलोड होते हैं। बहुत सारे ट्रक हमको मिलते हैं, गन्ने के ट्रेले हमको मिलते हैं, भूसे के ट्रक होते हैं जिनमें भूसा वगैरह भरा रहता है, तो वो भी काफी ओवरलोड करके चलते हैं। तो हमने उनका भी ध्यान रखना है कि वो एक साइड को झूल जाते हैं पर फिर भी वो लगे रहते हैं सफर पे, तो उनसे भी हमने ध्यान रखना है। और उनसे ऐसी जगह पे हमने वो ओवरटेक करना है उनको कि जहाँ पे वो बिल्कुल खाली मिले आपको, ठीक है। और ये खड्डों का भी हम विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे।
हमको अपने टायर से टायर का डिस्टेंस पता चल जाए ना, तो बीच में अगर कोई बड़ा खड्डा भी है तो हम उससे भी निकाल सकते हैं गाड़ी को। और यहाँ पे एकदम यहाँ पे 1 नंबर लगाएंगे और धीरे से मार्च करेंगे, ठीक है। झटका नहीं देना गाड़ी पे ज्यादा, और गाड़ी को ज्यादा कुदाने की कोशिश नहीं करनी। बोले हाँ यार टप लेते हैं, कुछ नहीं होता है ना, तो कुछ नहीं होता। तो इतना बड़ा होता है जो इसका अलाइजमेंट बोलते हैं, टायरों का अलाइजमेंट जो होता है ना, वो अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों, ठीक है। तो लाइन अलाइजमेंट अपना नहीं बिगड़ने देना गाड़ी का। और अगर कभी आपको लगे कि हाँ यार जो है मेरी गाड़ी थोड़ा हिल एरिया में चली है, या फिर मैंने थोड़ा रफ चलाया है, गाड़ी थोड़ा ज्यादा जंप वगैरह किया गाड़ी ने, तो इस समय हम क्या करेंगे, अपना अलाइजमेंट करवाएंगे टायरों का, गाड़ी का टायरों का हम अलाइजमेंट कराएंगे। और अलाइजमेंट कराने का खर्चा मुश्किल से 200 रुपया 250 रुपया इतना ही चार्ज होता है अलाइजमेंट का। बट ये जो अलाइजमेंट है ना, ये जो अलाइजमेंट है दोस्तों, अगर हम गाड़ी का अलाइजमेंट नहीं करवाते हैं तो इससे हमारे टायर बहुत ज्यादा घसते हैं, घस जाएंगे, वो रफ हो जाएंगे बिल्कुल फ्री। जो गाड़ी आपको जो 4-5 साल में जितना टायर घिसना है ना, अगर आपका अलाइजमेंट बिगड़ गया तो वही टायर आपका 2 महीने में खा जाएगा। जो 4-5 साल जितना चलना था उतना वो 2 महीने में जो है ना आपका टायर खा जाएगा। और अलाइजमेंट करवाना है जब हम हर सर्विसिंग में भी कराए, मैं तो बोलूँ कि हर सर्विसिंग में कराए, 200 रुपये फालतू लगेगा कोई बात नहीं, बट वो आपका टायर बचा लेगा। और टायर बहुत कॉस्टली आते हैं दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो ये टायरों को, ये जो अलाइजमेंट के बारे में है, तो इसके लिए मैं आपको बाद में एक जो कार मेंटेनेंस के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना अलाइजमेंट घर पे भी चेक कर सकते हैं और किस हिसाब से चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए, फिलहाल आगे की वीडियो आगे बताऊंगा मैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं, अब ये शॉपिंग करके जा रहे हैं और बेसमेंट से कैसे निकलेंगे ये आराम से रिलैक्स पोजिशन में। और अपना लाइट हल्की वाली खोल के रखनी है हमने, ठीक है, अगर अंधेरा है तो। और ये यहाँ से हम इंडिकेटर देके, और ये भाई साहब लेफ्ट, और यहाँ पे हमने ना 1 गियर लगाना है, फर्स्ट गियर पे चढ़ेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट गियर हमेशा रखना है ऐसी चढ़ाई के लिए। ऐसी चढ़ाई में 2nd गियर और 3rd गियर लगाने की गलती ना करें, उसमें गाड़ी बंद होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर में सबसे ज्यादा पावर होती है, जिसमें क्या होगी, गाड़ी कभी बंद नहीं होगी हमारी, ठीक है। फर्स्ट गियर ऐसी चढ़ाई के लिए, और ज्यादा ढलान में भी वहां पे भी हम हैवी गियर यूज करेंगे, फर्स्ट या 2nd गियर। अब थोड़ा प्लेन आ गया तो हम 2nd नंबर लगा देते हैं, इंडिकेटर दे दिया और हल्के से स्टीयरिंग काटा। यहाँ पे हॉर्न देने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये 1 वे है, और अदरवाइज हम हॉर्न का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमने पहले खुद को समझना है, खुद की ड्राइविंग को समझना है, गाड़ी को समझना, और सामने से आने वाले को उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी तरफ से ये समझे कि जो सामने से आने वाला है ना, वो बिल्कुल पागल है, अनाड़ी आदमी है, वो कुछ नहीं जानता गाड़ी के बारे में, ठीक है। यानी कि बचना हम ही ने है, उसको कुछ भी करने दो, उसको कुछ नहीं बेचारे को पता, वो छोटा बच्चा है। तो समझ लो, अगर हादसे से बचना है ना, तो हमें खुद को सेव करके चलना पड़ेगा। अगले को ये मान के चलो उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। तो जो क्या है ना, अपने फिर नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब एक बार जब नुकसान होता है ना, किसी की गाड़ी लग गई वगैरह वगैरह, फिर वो डेंट ना जो हमेशा खलता है, वो अगर छोटा भी फॉल्ट पड़ गया, छोटा भी डेंट पड़ गया ना गाड़ी पे, तो वो हमेशा के लिए खलेगा वो। और छोटे डेंट ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि उनका दर्द ना हमेशा रहता है, क्योंकि छोटे मोटे डेंट के लिए ना आदमी सर्विसिंग नहीं कराता, उसका पार्ट्स नहीं बदली करेगा। ज्यादा बड़ा हादसा होता है ऑटोमेटिक फिर तो पार्ट्स चेंज हो ही जाएगा, है ना। बट ऐसी नौबत ना आने दे कि छोटे हादसे भी हो, छोटे हादसा ज्यादा दर्द देता है, वो कांटे की तरह चुभता रहता है हमेशा, है ना। तो उससे भी बचना है दोस्तों, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सो वही बिगाड़ता है गाड़ी की। अगर किसी के दरवाजे पे कहीं पे बार बार खरोच लगा हुआ है तो उसकी गाड़ी ना सो नहीं देती, फिर क्या मजा, फिर 7 लाख 8 लाख 14 लाख 21 लाख गाड़ी लेके घूमने का, है ना। तो उससे बचो। सॉरी, तो 7 लाख 8 लाख 14 लाख 21 लाख इतना महंगी महंगी गाड़ियां लेके फिर उसके ऊपर डेंट पाड़ दे, फिर क्या फायदा, है ना। गाड़ी की भी सोनी खराब होने देनी। और
इसी के बाद ना मैं आपके लिए एक पेट्रोल कैसे हम सेव कर सकते हैं, है ना, इसके बारे में अभी तो वीडियो उतनी बना नहीं पाया। सेव पेट्रोल किस प्रकार से हम बचाएं, इसके लिए मैं फुली वीडियो लेके आऊंगा बाद में। अभी थोड़ा समय भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर उसको इंस्टॉलेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है उसका। और ये हमने पहले चेक करना है ना, पहले चेक करके फिर टर्निंग लेनी है। और अच्छा दोस्तों, अभी मैं लाइट के लिए बता देता हूँ, है ना, लाइट के लिए अभी जैसे मौसम हो रहा है तो, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट दिखाई नहीं देगी ना, वही तो लाइट के बारे में नहीं बता सकते। और दोस्तों ये जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना जजमेंट के लिए कि हमारा राइट टायर कहाँ पे है, जो हमारा ये जो ये मेरा 3 o'clock वाली पोजीशन है ना, यहाँ पे मैंने हाथ पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा है दाहिना टायर इसके सीट पे अपना सही पोजीशन बनाने के बाद, ठीक है। और लेफ्ट वाला ये देखो आप, मैंने इस प्रकार से लगा रखा, जो ये चेक करने के बाद ना आप ये ग्रीन कलर का टेप देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये लगा रखा है कि भैया इस प्रकार से ना हम जो अपना फर्स्ट में जब तक हमको अंदाजा नहीं होता पूरा, जब तक हम पूरा ढंग से समझने न बैठ जाए, ये मैंने आप लोगों के लिए लगाया दोस्तों, कि इससे पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा क्या है, लेफ्ट वाला टायर है ना। और उससे थोड़ा एक अंगूठा थोड़ा ओवरलैप करके जब हम अगर टर्निंग करते हैं तो उस समय हमारा पीछे वाला टायर वहां पे होगा, उससे थोड़ा ओवरलैप करके 1 थंब ओवरलैप करके अगर हम वहां पे चलते हैं तो वो हमारा समझो टर्निंग में, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में तो वही है अपना, वही जजमेंट होगा। बट जहाँ पे हम तीखा मोड़ काटते हैं तो सड़क का जैसे सड़क कहीं पे कटी हुई रहती है तो हमने उतना ओवरलैप करके जो है ना वहां पे काटना है। और हमेशा जैसे अगर राइट टर्निंग है तो हल्का लेफ्ट करके फिर काटनी है राइट, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा था डबल पट्टी का मतलब ये है दोस्तों कि हम जो यहाँ पे ना बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में यहाँ पे क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो सिंगल डॉट लाइन जो होती है व्हाइट वाली, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो ना हम ओवरटेक कर सकते हैं, बट ध्यान में रखते हुए, ठीक है। दोस्तों मैं कह रहा था कि हमारा जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो हमको किस हिसाब से जजमेंट आता है, किस हिसाब से हम ना जजमेंट ले अपनी गाड़ी के टायर का, ठीक है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, और अगर मेरे लगा कि यार मेरा जो स्टीयरिंग है ना लेफ्ट साइड को खींच रहा है, अपने आप जाएगा स्टीयरिंग, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा स्टीयरिंग, ठीक है। तो समझ जाना आपका लेफ्ट वाला टायर पंचर हो चुका है, ठीक है, या फिर उसमें हवा बहुत कम हो चुकी है अगर हम लेफ्ट साइड को अगर स्टीयरिंग भाग रहा है। और अगर चलते चलते सड़क पे अगर आप कभी स्टीयरिंग ऐसे छोड़ोगे और राइट साइड को भाग रहा है तो इसका मतलब हमारा राइट साइड वाला टायर जो है पंचर हो चुका है। तो हमारा काम है जरूर उसके उतर के देखना, ठीक है। और अगर हमारे पीछे वाले टायर पंचर हो जाएंगे तब क्या कंडीशन होती है कि उस समय पे ऐसा होता है दोस्तों, उस समय हमारी गाड़ी उतना पिकअप नहीं ले पाती जितना नॉर्मली लेती है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ यार मेरा तीसरे गियर में गाड़ी इतनी स्पीड पे चलती है या दूसरे गियर में इतनी स्पीड से चलती है, अब वो आपको पिकअप नहीं मिल पा रहा, गाड़ी उतनी फास्ट नहीं भाग पा रही, तो इसका मतलब समझ जाओ कि भाई उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है पीछे वाले टायरों पे। तो आप जरूर उतर के देखें, ठीक है, अपने टायरों को चेक करें, क्योंकि खाली गाड़ी का टायर जो है ना वो आपका रिम को भी नुकसान करेगा और गाड़ी पलटने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि टर्निंग में जब आपका टायर अगर सपोज करो आपका लेफ्ट साइड वाला टायर पंचर हो गया और आपको लेफ्ट साइड की ही राइट साइड को टर्निंग करनी पड़े, अगर लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया और आपको अगर राइट साइड को टर्निंग करनी पड़े तो जो है गाड़ी पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ यार मुझे ये चीज के कैसे हम इस चीज को समझे। तो ये पंचर का भी, और गाड़ी की जो नॉर्मल वाइज है अगर इससे थोड़ा अलग वाइज आ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जब कभी भी आप अगर किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाओ ना तो आपने अपना इंजन ऑयल, ठीक है, इंजन ऑयल और कूलेंट और गाड़ी में ब्रेक ऑयल और आपका ये वाइपर वाला पानी, ये चीज तो नॉर्मली चेक करना है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपने क्या चेक करना है, उसकी जो फैन बेल्ट की जो बेल्ट है, जो उसकी फैन बेल्ट की जो बेल्ट है वो कहीं बहुत
पुअर कंडीशन में तो नहीं है। ऐसे नॉर्मली आपको देखने से पता चल जाएगा। अब इसके लिए मैं दोस्तों आगे वीडियो निकालूंगा, क्योंकि अभी तो भी एक दूसरे मेरा फिट नहीं तो टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके किस हिसाब से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा, और दोस्तों कैसे हमको पता चलेगा कि यार हमारा इंजन ऑयल कितना पुराना हो चुका है, कितना खराब हो चुका है, इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो बना के दूंगा, किस हिसाब से हम मेंटेनेंस कर सकते हैं कार का घर पे ही। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो के पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। किस प्रकार से हम जो है टायर पंचर का और काफी सारे टैक्स बताए मैंने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। इसी प्रकार आपको आने वाले आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।